कोहिस्तान नमक चकवाल का इलाका अपने दामन में कई वाक़यात समेटे हुए है और चकवाल में बहुत ज़्यादा तारीख़ी मकामात देखने को मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ख्योड़ा कलर कहार टूर में आज हमारा दूसरा दिन है और अब मैं यहाँ पे आया हूँ मलोट फोर्ट पे। और इससे पहले मैं गया था स्वेक लेक और उसकी वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ, वो भी आप मुकम्मल देखें। तो अभी मैं जा रहा हूँ, सामने पीछे देख रहे हैं आप, ये मलोट फोर्ट है। मलोट फोर्ट का ये कुछ मंदिर और कुछ आसार वगैरह रह चुके हैं, बाकी सारा कुछ तबाह बर्बाद हो चुका है। दोस्तों, तारीख़ शाहिद है कि क़याम पाकिस्तान से कबल और तकसीम हिंद से कबल यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हिंदू रहते थे, हिंदू मज़हब के मानने वाले। और तारीख़ी तौर पर अगर देखें तो जब मोहम्मद बिन कासिम ने यहाँ पर हमले किए और या उसके बाद कई मुस्लिम सलातीन ने हमले किए, उससे पहले यहाँ पर हर जगह हिंदू ही हिंदू रहते थे। तो उनके काफ़ी यहाँ पर मोहब्बत खाने, इबादत गाहें और मंदिर, खंडराट, किले वगैरह यहाँ पर मौजूद हैं। चकवाल में और जेहलम में तो इस तरह के काफ़ी ज़्यादा कदीमी आसार और खंडराट वगैरह मिलते हैं, जैसे यहाँ पर श्री कटास राज, किला नंदना और ये मलोट फोर्ट है, किला कसक। तो इस तरह के काफ़ी हैं, पांडवों के गारे हैं। तो ये सारी वीडियोस मैं पहले अपलोड कर चुका हूँ। तो अभी जा रहा हूँ मलोट फोर्ट पर। तो मलोट फोर्ट की मैं आपको हिस्ट्री भी बताता हूँ, तो वीडियो को मुकम्मल देखते रहें और मेरे चैनल उर्दू नॉलेज को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। दोस्तों, तारीख़ी तौर पर यह भी मिलता है कि पुराने वक्तों में जब जदीद टेक्नोलॉजी नहीं थी, तलवारों के साथ जंगें होती थी, तलवारों और घोड़ों के साथ, तो उस वक्त ज़्यादातर लोग पहाड़ों की चोटियों पर रहते थे। पहाड़ों की चोटियों पर अपने किले बनाते थे, अपनी रहायशगाहें बनाते थे, ताकि अगर कोई जंग का मौका हो, कोई हमलावर हो, तो वो दूर से देख सकें और अपनी तैयारी बर वक्त कर सकें। बहुत ज़्यादा किले हैं जो पहाड़ों की चोटियों पर थे। इसी तरह यहाँ पर भी किला होता था, किले में बाकायदा आबादी थी। तो वक्त के साथ साथ जब हिंदू यहाँ से चले गए तो तमाम यहाँ पे जो बिल्डिंग्स हैं वो तबाही का शिकार होना शुरू हो गई। अब इनके कुछ आसार यहाँ पे रह चुके हैं और ये तमाम बिल्डिंग्स खंडराट में बदल चुकी हैं। अब यहाँ पे सिर्फ किले में एक ये वाली बिल्डिंग है और एक ये सामने बिल्डिंग है। इसकी बनावट को अगर आप देखें तो बड़े बड़े पत्थर जो हैं वो तराश के लगाए गए हैं और पत्थरों की बड़ी बड़ी सीलें जो हैं उनको डिज़ाइनदार शेप में बनाया गया है। जैसे ये बिल्कुल सामने तो छोटे छोटे डिज़ाइन जो है ना वो बनाए गए हैं। टोटल पत्थर का काम है, पत्थर में ये डिज़ाइन बनाए गए हैं। नीचे ये देखें कितने कितने बड़े पत्थर लगे हुए हैं, ऊपर भी ये साइड में भी पत्थर, बड़े बड़े पत्थर लगे हैं। मलोट फोर्ट कलर कहार से तकरीबन 19 किलोमीटर है, जबकि शहर चकवाल से तकरीबन 50 किलोमीटर का फासला है। तारीख के मुताबिक इस किला की तामीर 980 ईस्वी में हुई और 980 ईस्वी में इस किला को राजा माल खान ने तामीर करवाया। इस मुकाम पर 2 हिंदू मंदिरात मौजूद हैं जो कि कश्मीरी फ़न तामीर का एक मुनफरिद नमूना है। कुछ रवायात के मुताबिक मलोट मंदिरात का पत्थर भारत से लाया गया था। वक्त गुजरने के साथ साथ ये खंडराट जो यहाँ पे जो मंदिर हैं ये अपनी असल हालत तो खो चुके हैं, मगर ये कुछ जो खंडराट ये नज़र आ रहे हैं ये पुराने हैं और वक्त के साथ साथ कुछ तब्दीलियाँ भी होती रही हैं, कुछ
कुछ मरम्मत भी करते रहे हैं। लेकिन ये देखें, जैसे ये ऊपर पत्थर लगे हुए हैं, ये थोड़े से मध्यम पड़ गए हैं और यहाँ पे भी ये डिज़ाइन पुराने हैं। अभी भी इस वक्त यहाँ पे मरम्मत का काम जारी है और वो भाई एक बता रहे थे कि नीचे जितना भी है उसकी बुनियादें हैं या पुरानी जो खंडार वो दीवारें हैं, ये सब पुरानी हैं। लेकिन अब जो ऊपर है वो थोड़ी बहुत मरम्मत करेंगे। मरम्मत करने के बाद फिर इसको पिछले वाली पुराने डिज़ाइन की शेप में लेके आएंगे। मुगल बादशाह ज़हीरुद्दीन बाबर ने भी अपनी किताब तज़्के बाबरी में इसका जिक्र किया है। देख सकते हैं आप, किले के इस साइड पर बहुत गहरी खाई है जहाँ से किसी शख्स का ऊपर चढ़ना तकरीबन नामुमकिन है। इतनी ऊंचाई पर और इस ऐसी जगहों पर किलों का इंतखाब इसलिए किया जाता था कि जब कभी कोई दुश्मन फ़ौज हमलावर हो तो उससे दिफा का मौका मिल सके और उसको किले को फ़तह करने में दुश्वारी हो। यहाँ इस जगह पर खड़े होकर ये नज़ारा बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। और यहाँ पे ये छोटे छोटे पहाड़ आ गए हैं, उसके आगे ये सारा मैदान है और आप देख सकते हैं कि काफ़ी दूर तक हमें नज़र आ रहा है। और इसीलिए जब कभी कोई दुश्मन फ़ौज आती थी तो ये दूर से देख लेते थे कि दुश्मन फ़ौज आ रही है, हम पर हमला होने वाला है, तो उससे तो दुश्मन फ़ौज के पहुँचने से कबल ये अपनी तैयारियाँ कर लेते थे। और इस जगह पर खड़े होकर टूरिस्ट को पूरी साल्ट रेंज का एक दिलकश और मुनफरद नज़ारा मिलता है।